रजिस्ट्रेशन देख लिया है, तो उसका वेरीफाइंग जो ईमेल था वो एक पर्टिकुलर जो ईमेल वहाँ पर आया था, वहाँ पर चला गया था। वेरीफाइंग अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, वो आपका ईमेल जिस ईमेल में वो लिंक जाएगा, वही आपका वेरीफाइंग अथॉरिटी होगा। वो सिंपली उनके पास एक लिंक जाता है, उस पे आपका अप्रूव या रिजेक्ट करके उनके पास एक ऑप्शन आता है, उसमें वो अप्रूव करेंगे तो आपका प्राइमरी यूज़र जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे आपका प्राइमरी यूज़र एक्टिव होता है, तो आपको लॉगिन करना है प्राइमरी यूज़र की आईडी में। प्राइमरी यूज़र का जो जैम यूज़र आईडी होगी वो क्या होगी? वो होगी आपकी ई ग्राम स्वराज की जो चेकर आईडी है, वो आप इंसर्ट करेंगे जैम यूज़र आईडी में। चलिए मैं एक बार मैं आपको एंटर करके एक बार मैं एंटर कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद हम कैप्चा कोड डालेंगे। और इसको सबमिट कर लेंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं तो अगले पेज में वो आपको ईमेल आईडी जो आपकी बनी हुई है CSK करके चेकर की, उसका आपको इसमें पासवर्ड डाल देना है। ईमेल का पासवर्ड है ये आपका। चलिए जैसे आप इसका पासवर्ड डालेंगे, आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करते ही अगर आपने सब कुछ सही डाला है, तो वो आपको प्राइमरी यूज़र के जो पेज होता है, होम पेज जैम का, उस पे ले आएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका ये आपका ऊपर पे प्राइमरी यूज़र का नाम आ रहा है, इसके माय अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्योंकि ये जो प्राइमरी यूज़र है वो अप्रूव हो चुका है, तो आपको इस साइड बहुत सारी चीज़ें अब लेफ्ट हैंड साइड को मेन्यूज़ दिख रहे हैं। इसमें आपको माय टीम पे जाना है, क्योंकि हम सेकंड यूज़र अब क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मैनेज डिवीज़न पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक डिवीज़न क्रिएट करना है। न्यू डिवीज़न आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका क्या करना है, यहाँ पर डिवीज़न का जो नाम है वो आप सचिव रख दीजिए। आप कैपिटल में रखिए, स्मॉल में रखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, वो पिन कोड डाल देंगे, जो भी आपका कंसर्ट पिन कोड है उस ग्राम पंचायत का। वो डालने के बाद यहाँ पर आपको जो जीपी का एड्रेस है वो डाल देना है। और यहाँ पर अगर आप जीपी जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के लिए तो यस आएगा, नहीं तो नो आएगा। और यहाँ पर आप ये डिक्लेरेशन टिक कर लेंगे और आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर डिवीज़न क्रिएट कर लेंगे, डिवीज़न क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड सेकंड यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पोस्ट दिखेगा नहीं, तो आपको क्रिएट रोल्स कर लेना है। यहाँ पर आपका डिवीज़न जो है वो भी आप सचिव ही रख लीजिए और यहाँ पर डिवीज़न आप सेलेक्ट करेंगे सचिव। और रोल में क्या करना है, आपको कंसाइनी पे भी क्लिक करना है और साथ ही साथ आपको बायर पे भी क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका जो ये वाला है, ये रेस्ट्रिक्ट पेमेंट मेथड अलाउड फॉर दिस यूज़र करेंगे। इसमें आपको ई ग्राम स्वराज को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो एसटीडी आपका होगा वो डालेंगे और यहाँ पर जो आपका ई ग्राम स्वराज का मेकर का आईडी है, ध्यान दीजिएगा, ई ग्राम स्वराज की जो मेकर की आईडी है वो डालेंगे। और ऑफिशियल ईमेल में जो आपको एनआईसी का ईमेल मिला हुआ है वो आप इसमें एंटर करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने आपका जो कॉन्टैक्ट है ऑफिस का वो डाल दिया है। यहाँ पर आपका जो यूज़र आईडी है वो मेकर वाली, जो आपका ई ग्राम स्वराज का मेकर है। ऑफिशियल ईमेल आपने सही डालना है, क्योंकि इसी में एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है और उसके माध्यम से ही फिर जो सेकंड यूज़र है वो आपका क्रिएट हो पाएगा। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, इसमें ऐड पोस्ट पर आपने क्लिक कर लेना है और तो यूज़र इनवाइट सक्सेसफुली इस टाइप का आपके सामने लिखा हुआ आएगा। अब सिंपली क्या है, आपका ये वाला काम आपका खत्म हो गया। तो जो आपका प्राइमरी यूज़र का ईमेल है, गवर्नमेंट वाली ईमेल है, उसे आपको लॉगिन करना है परिचय ऐप में और उसमें एक लिंक आएगा। लिंक तुरंत नहीं आता, 5 या 10 मिनट, 10-15 मिनट जितना भी है वो आपका टाइम लगेगा। तो वहाँ पर एक लिंक आता है, फिर वो फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको आपको वेरीफाई करना है, क्या-क्या चीज़ें और पूछेगा। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी यूज़र का जो काम है वो आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब हमें परिचय ऐप में जो प्राइमरी यूज़र है उसके ईमेल को लॉगिन कर लेना है। चलिए वही सिंपली है, कुछ नहीं करना आपको। अब परिचय से वो करेंगे और यहाँ पर परिचय के उसमें आपको वो ईमेल और पासवर्ड डालना है, क्योंकि आपको मेकर का भी ईमेल और पासवर्ड आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ एक बार। आपको सिंपली इसमें नेक्स्ट कर लेना है और इसमें क्या होगा कि जो आपका ओटीपी है वो ओटीपी जाएगा आपके कंसर्न उस मोबाइल नंबर पे और उस मोबाइल नंबर का ओटीपी आपको डालने के बाद ईमेल खोलना है। जैसा आपने प्राइमरी यूज़र का किया था वैसा ही सेम यहाँ पर भी कुछ करना है आपको। चलिए यहाँ पर लॉगिन हो गया है मेकर का। तो इसमें सिंपली आपको ईमेल वही सर्च करना है और उसके बाद क्लिक हियर टू एक्सेस पे जाकर आपको ईमेल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपका देखिए एक मैसेज आएगा इस टाइप से, यूर इन्विटेशन टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अवेट्स यू करके एक मैसेज आएगा। तो वो इसके लिए आपको, इस मैसेज के लिए आपको वेट करना होता है। ये मैसेज थोड़ा कभी-कभी होता है कि डिले आता है 5, 10, 15 मिनट, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा।
आप सिंपली इस पे क्या करेंगे, आप इस लिंक पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई मी नाउ करेंगे, यस। और यहाँ पर आपका जो प्राइमरी यूज़र जो सेकेंडरी यूज़र हैं, आपका यानी कि जो वीपीडीओ सर लोग हैं, उनका जो आपका आधार नंबर और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो इसको आपको सिंपली मैं प्रोसीड कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपका जो डिटेल आएँगी, जो आपने फिल किया है, वो डिटेल आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें सिंपली आपको फिर प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके प्रोसीड कर लेना है। तो देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आधार नंबर और जो मोबाइल नंबर है, वो आपको इसमें एंटर करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपने जो प्राइमरी जो आपका सेकेंडरी यूज़र हैं, उनका आधार नंबर और उससे लिंक मोबाइल नंबर को इसमें आपने डाल दिया, और वेरीफाई आधार जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो उनके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जैसा आपने प्राइमरी यूज़र में किया था वैसा ही सेकेंडरी यूज़र में भी आपका कुछ है। तो चलिए ओटीपी इसमें हम एंटर करने के बाद फिर आगे फर्दर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ये आधार भी आपका वेरीफाई हो चुका है। अब सिंपली आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपका यूज़र आईडी है, आप देख रहे हैं कि जो ई ग्राम स्वराज की जो मेकर आईडी है, वही आपका यहाँ पर क्या है, वो आपका यूज़र आईडी बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आईडी है, वो शुरुआत में हमने जब प्राइमरी यूज़र था तो वहाँ पर ही ये चीज़ डाल दी थी। तो ये आपका सेकेंडरी यूज़र का, आपका जैम का भी यही आईडी रहेगा। पासवर्ड अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, या फिर जो ई ग्राम स्वराज का जो आप पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है, और अगर आपका सब कुछ सही है तो फिर वो आपका सक्सेसफुली एडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन करके एक आपके इसमें मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पर आपका थोड़ी देर आपका क्या होगा कि इसमें जो सेकंड यूज़र है, वो सिंपली आपका सेकंड यूज़र का भी जो जैम का आपका आईडी है, वो एक्टिव हो जाएगा और क्रिएट भी हो जाएगा। एक स्टेप और करना है आपको इसमें, इसमें भी आपको जो माई अकाउंट है उस सेक्शन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली अब क्या करना है, यहाँ पर बाकी डिटेल आ जाएंगे आपकी। रजिस्टर अगर आप जीएसटी के लिए हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे, और यहाँ पर आपको टिक मार्क करके इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आएगा, योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड। आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपका वो होम पेज में ले आएगा। तो यहाँ पर आपका जैम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो कुछ चीज़ें आपने देख लिया कैसे कैसे हमें प्राइमरी यूज़र और सेकेंडरी यूज़र बनाना है। स्टेप कोई गलत मत करिएगा, स्टेप बिल्कुल सही है। और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, अगर आपका ईमेल में मोबाइल नंबर चेक करके उसमें गलत है, तो उसके बदलने के लिए अभी हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है। एक्सेस जैसे आता है तो हम उनको ईमेल को अपडेट कर देंगे। जिनमें आपका मोबाइल नंबर ईमेल में सही है तो उनमें आप रजिस्ट्रेशन वाला काम कर लीजिए। ऐसे ही आपका अगर मेकर में कहीं पर मोबाइल नंबर गलत है, वैसे मोबाइल नंबर कोई गलत तो है नहीं, मोबाइल नंबर तो आपका सही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वो ग्राम पंचायत पहले आपके पास ना होकर किसी और सचिव के पास हो, तो उनसे आप कहकर ओटीपी मांग सकते हैं। वो आपके ईमेल के लिए है बस, कि ईमेल के लिए एक बार आपको वन टाइम ओटीपी दे देंगे तो आप ईमेल खोल सकते हैं। ये भी बदलने की फंक्शनलिटी अभी है नहीं मोबाइल नंबर बदलने की, तो जैसे वो आ जाएगा तो हम उसको चेंज करवा देंगे। थर्ड मोस्ट कि आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आधार नंबर से लिंक नहीं है आपका मोबाइल नंबर, तो आप फिर आगे कुछ कर नहीं पाओगे। तो अगर कहीं पर ऐसा इश्यू आता है कि आधार नंबर लिंक नहीं है मोबाइल नंबर से, तो आप मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए, जितना जल्दी हो सके लिंक करवा दीजिएगा। और जिन जिन ग्राम पंचायतों में कोई इश्यू नहीं है, मोबाइल नंबर भी ठीक है, आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर भी आपके पास है, तो उनमें आप रजिस्ट्रेशन वाला काम कर लीजिए। इतना काम आप फिलहाल कर लीजिए, फिर उसके बाद जो फर्दर जो आपका पेमेंट का रहेगा या ई ग्राम स्वराज के साथ जो आप बिल जनरेशन होगा, उसका भी एक अलग से बाद में फर्दर वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी के लिए ये प्राइमरी यूज़र और सेकेंडरी यूज़र का एक वीडियो था, तो इसको देखिएगा और इससे स्टेप बाय स्टेप करिएगा, कुछ भी गलती मत करिएगा। अगर गलती कर लेते हैं तो रिवर्सल का कोई ऑप्शन नहीं रहता, दिक्कत होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।